दोस्तों, यह तस्वीर ली गई है आपकी एनसीईआरटी की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 17 से। और यह तस्वीर में जो लड़की है इसका नाम है नंदिता। अब तक हम नंदिता की कुछ कहानी तो जान चुके हैं। नंदिता जो है वो अपने गांव में रहा करती थी, लेकिन उसकी माँ की तबीयत जो है वो खराब हुई और गांव में बेहतर अस्पताल ना होने के कारण उसे मुंबई जाना पड़ा अपनी माँ का इलाज कराने। तो वो आई मुंबई और वहाँ उसके मामा उसे लेने के लिए आए और सकरी पतली गलियों से गुजरते हुए वह बस्ती पहुंची अपने मामा के घर। और उनका घर था एक कमरे का एक घर, जहाँ पर बहुत से लोग रहते थे और एक ही कमरे में खाना पकाना, नहाना, सोना, उठना, बैठना सब कुछ होता था। नंदिता अपने गांव को याद करते हुए सोचती है कि वहां का घर भी एक ही कमरे का था, लेकिन वहां पर नहाने की जगह और खाना पकाने की जगह बाहर थी और साथ ही बाहर एक आंगन था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। नंदिता ने यह भी बताया था कि वह सुबह 4 बजे उठकर अपनी मामी के साथ जाती है नल पर पानी भरने, और वहां पर बस्ती में पानी के पीछे बहुत ही झगड़े होते हैं, क्योंकि 4 बजे से वहां लाइन लग जाती है। कुछ समय तक पानी आता है और अगर पानी नहीं भर पाए तो फिर पूरा दिन तक पानी नहीं मिल पाता। इसी कारण पानी कम और लोग ज्यादा होने के कारण काफी लड़ाइयां वहां पर होती हैं। नंदिता बताती है कि उसके गांव में भी पानी लेने के लिए तालाब तक जाना पड़ता था। घर में नल नहीं था, तालाब कभी सूख जाता था गर्मियों में, तो उन्हें 1 घंटा चलकर दूर नदी पर जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। तो नंदिता ने हमें यह सब तो बताया और साथ ही यह भी बताया कि उसके गांव में तो खुले में शौचालय के लिए जाया करते थे लोग, लेकिन यहाँ पर मुंबई में जहाँ उसके मामा का घर था वहाँ पे शौचालय जो है वो गली के कोने पर था, और गली के कोने पे जो शौचालय मौजूद था उसी को सारे गली वाले लोग इस्तेमाल करते थे। एक ही शौचालय था। पहले तो नंदिता को वहां जाने में मितली आती थी, यानी कि घिन आती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत पड़ गई। अब नंदिता अपनी आगे की कहानी बताने जा रही है। नंदिता की माँ को 1 महीना हो गया है अस्पताल में भर्ती हुए, और यानी कि उसे मुंबई आए भी 1 महीना हो चुका है। तो नंदिता हमें अब बता रही है कि आगे क्या हुआ, अब तक 1 महीने में उसने क्या क्या देखा और अब उसका सफर वहां पर कैसा जा रहा है। मैं रोज माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ। शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उनमें चढ़ने की। आदत जो नहीं थी, डर भी लगता था, पर अब ठीक है। मुझे समझ आ गया है कि कैसे लाइन में लगना है, कितने का टिकट लेना है, कहाँ उतरना है। बस्ती से कुछ दूर एक ऊंची बिल्डिंग है। वहीं 7 घरों में मामी सफाई और बर्तन धोने का काम करती हैं। एक दिन मैं भी मामी के साथ वहां गई। देखने पर पहले मुझे लगा कि एक ही बड़ा घर है, पर नहीं, वे तो एक के ऊपर एक बने हुए बहुत सारे घर थे। मैं सोच रही थी कि इतनी सारी सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगी, पर वहां लिफ्ट भी लगी थी, एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसी। पंखा, घंटी और बल्ब सभी लगे थे उसमें। हम कितने सारे लोग उसमें घुस गए, बटन दबाया और झट से पहुंच गए ऊपर। सच बताऊं, मुझे पहले बहुत डर लगा था। तो दोस्तों, नंदिता ने हमें बताया कि नई जगह, नई परेशानियां और उसकी नई सीख क्या थी, यानी न्यू प्लेस, न्यू प्रॉब्लम्स एंड न्यू लर्निंग। तो नंदिता अपने गांव को छोड़कर मुंबई गई। शुरू में उसे काफी चीजों से घिन आई, काफी चीजों से डर लगा, काफी नई परेशानियां उसे झेलनी पड़ी, पर धीरे धीरे वहां रहते रहते वो सीख ही गई वहां पर रहना। शुरू में शौचालय की दिक्कत थी, पानी की लड़ाइयां थी, और साथ ही वो बसों में ट्रैवल करना नहीं जानती थी, यानी कि वहाँ इतनी भीड़ हुआ करती थी बसों में, उसे काफ़ी डर लगता था। साथ ही जब वो अपनी मामी के साथ, जहाँ उसकी मामी काम किया करती थी, दूसरों के घरों में जो सफाई का काम करती थी, तो जब वो उनके साथ जाती थी तो वो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती थी, तो उसे लिफ्ट में भी पहली बार चढ़ने में डर लगा था। लेकिन धीरे धीरे उसे बसों में सफर करना भी आ गया और लिफ्ट का इस्तेमाल करना भी। तो नई जगह पर उसे आई नई परेशानियां और उसे मिली नई सीख। दोस्तों, क्या आपको भी कभी अपनी जगह छोड़कर किसी नई जगह पर जाना पड़ा? किस कारण आपको अपनी जगह को छोड़कर नई जगह पर जाना पड़ा? और आपको क्या वहां पर नंदिता की तरह किसी परेशानी का सामना करना पड़ा? और क्या आप उस परेशानी से कुछ नया सीख पाए?
क्या क्या सीखा आपने नई जगह पर जाकर और किन किन परेशानियों को आपने सुलझा लिया।